परी का जादुई कप। श्रुति परी ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक ढाबा खोल रखा था। वह दोनों उसी ढाबे पर चाय बेचने का काम किया करती थी। वह दिन भर वहीं चाय बेचती और रात में वहीं पर लेटकर सो जाती। यही उनका रोज का चलने लगा, क्योंकि ढाबे वाली जगह खरीदने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे और इसके लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया था। एक दिन की बात थी जब वह दोनों चाय बेच रही थी। माँ, हमने घर तो बेच दिया है और इतनी ठंड है, फिर भी हम यहाँ खुले में सोते हैं। हमें किराए पर एक घर ले लेना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगी। श्रुति परी की माँ की काफी कोशिशों के बाद उन्हें किराए पर रहने के लिए एक टूटी फूटी सी झोपड़ी मिल जाती है। अच्छा हुआ माँ, हमें रहने के लिए कोई तो जगह मिली। भले ही ये झोपड़ी टूटी फूटी है तो क्या हुआ, हम कुछ दिन तक यहाँ रह सकते हैं और ठंड भी नहीं लगेगी। भगवान की दया रही तो एक न एक दिन हम घर भी ले लेंगे। ऐसे ही दोनों का रोज का चलने लगा। वह ढाबे पर दिन भर चाय बेचती और रात में घर आकर खाना खाकर सो जाती। एक दिन दोनों ढाबे पर दुखी बैठी हुई थी। वजह जानकर आपको भी बहुत ही दुख होगा। दरअसल ढाबे वाली जमीन असल में सरकारी थी और किसी ने उनको धोखे से बेच दिया था और 2 दिन के अंदर उसी जमीन पर बिल्डिंग बनाई जानी थी। इतने सब के बाद दोनों बहुत ही दुखी थी और बैठी हुई थी। अब उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। हे भगवान, हमारी किस्मत में ही ऐसा सब क्यों हो रहा है? अब हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? तभी वहाँ पर एक जादुई कप प्रकट होता है। तुम चिंता मत करो, तुमने चाय की वजह से ही अपने काम की शुरुआत की है, तो अब चाय की वजह से तुम अमीर बनोगी। ये एक जादुई कप है, तुम इससे सोना, पैसा जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों उस जादुई कप से ढेर सारे पैसे मांगती हैं और फिर से एक बड़ा सा ढाबा खोलकर खुशी से रहने लगती हैं। पर धीरे धीरे श्रुति परी की माँ के मन में लालच आने लगता है और वह उस जादुई कप से ढेर सारा सोना भी मांगने लगती हैं। माँ, हमें इतना ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही मांगना चाहिए जितने की हमें जरूरत हो। बेटी, तुझे ये सब नहीं पता। हम अपनी जरूरत के हिसाब से ही मांग रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। इतनी सारी चीजें हमारे पास होंगी तभी तो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन पाएंगे। उसकी माँ ये बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ से फिर जादुई कप गायब हो जाता है। अरे, ये जादुई कप कहाँ गायब हो गया? ये सब तुम्हारे लालच की वजह से ही हुआ है। अब वह जादुई कप कभी वापस नहीं आएगा, पर तुम्हारे पास जो धन दौलत है उसका तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है ये तुम पर है। उस दिन श्रुति परी की माँ को बहुत ही पछतावा होता है और उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह उसका सही इस्तेमाल करती हैं और एक बड़े से ढाबे पर चाय बेचने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तालाब में जादुई जल परियां। कई वर्ष पहले बसे एक खूबसूरत से परीलोक में सभी परियां खुशी से रहती थी। उनके परीलोक के पास में ही एक बड़ा सा तालाब था। परीलोक की सभी परियों को वह तालाब बहुत ही पसंद था। वहीं पास में बैठकर आराम भी करती। वह तालाब सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए सभी लोग उस तालाब की साल में एक बार पूजा किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी सभी परियां तालाब की पूजा कर रही थी। तभी अचानक उस तालाब में से 3 जादुई जल परियां बाहर निकलती हैं। ये क्या, इतनी खूबसूरत जादुई जल परियां यहाँ कैसे? आप लोग इस तालाब में कैसे आई? दरअसल हम एक समुद्र में रहते थे और अचानक से एक दिन आज हम दोनों पृथ्वी पर घूमने के लिए चलेंगे। मैंने सुना है पृथ्वी लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और हम लोग वहाँ गरीबों की मदद भी करेंगे। पृथ्वी लोग पर घूमने में बहुत ही मजा आएगा। तुमने सच कहा। सुनो, हमारे समुद्र पर काली चुड़ैल ने हमला कर दिया है। पर वह ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि वह तो रानी जल परी की कैद में है ना? हाँ, पर अब वह वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुकी है। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वरना हम सभी मारे जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी वहाँ वह काली चुड़ैल आ चुकी थी।
कहाँ चली जल परियों? तुम तो मेरा डिनर बनने वाली हो, फिर तुम कहाँ जा सकती हो? प्लीज हमें जाने दो। मैं तुम दोनों को यहाँ से चुड़ैल लोग लेकर जाने वाली हूँ और वही मार कर खाऊंगी। वह काली चुड़ैल दोनों जलपरियों को उठा लेती है और वह आसमान में उड़ने लगती है। तभी अचानक आसमान में काली चुड़ैल के हाथों से दोनों जलपरियां छूट जाती हैं और जाकर उसी तालाब में गिर जाती हैं। अरे नहीं, ये तो तालाब में गिर गई और वह तालाब तो इंसानों के बीच है। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं, मैं फिर बाद में इन दोनों को पकड़ लूंगी। और उसके बाद से अब तक हम लोग इसी तालाब में रह रहे हैं और हमारी जादुई शक्तियाँ भी खत्म हो चुकी है। हम सिर्फ उड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप लोग पूजा करके जो फल तालाब में डालते थे, हम वही खाकर अभी तक जीवित हैं। प्लीज उस काली चुड़ैल को खत्म करने में मेरी मदद कीजिए ताकि हम वापस अपने समुद्र में जा पाएं। पर उस खतरनाक चुड़ैल के सामने हम क्या कर सकते हैं? वो दरअसल उस काली चुड़ैल को आग से बहुत ही डर लगता है और इसीलिए वह इंसानों के पास नहीं आती। अब हम किसी तरह उसे यहाँ लाएंगे और आप लोगों को उसे जलाने में मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, हम तैयार हैं। फिर किसी तरह जलपरियां धोखे से उस चुड़ैल को पृथ्वीलोक पर ले आती हैं। तुम तीनों अब मेरे हाथों से नहीं बच सकती। मेरी छोड़ो, अपनी देखो, क्योंकि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। वह चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है। तभी एक परी उस चुड़ैल के ऊपर जलती हुई आग डाल देती है और वह चुड़ैल जोर जोर से जलने लगती है और फिर वह जलकर मर जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो शायद हम कभी अपने समुद्र वापस न जा पाते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। बहू का जादुई मेहंदी का पेड़। रिया की शादी एक बहुत ही बड़े शहर में हुई थी, जबकि वह गांव की रहने वाली थी। प्रिया को हाथों में मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक था। उसे जब भी मौका मिलता तब वह मेहंदी के ढेर सारे पैकेट बाजार से खरीद कर लाती। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, बहू, तू रोज रोज इतने सारे पैसे मेहंदी में बर्बाद करती है। इससे तो अच्छा होगा कि तू बाहर गार्डन में एक मेहंदी का पौधा ही लगा दे। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है। कल ही मैं मार्केट से एक मेहंदी का पौधा लाऊंगी। प्रिया बाजार से एक मेहंदी का पौधा लाती है और उसे बाहर गार्डन में लगा देती है। फिर दूसरे दिन जब वह उस मेहंदी के पौधे में पानी देने के लिए आती है तो देखती है कि वह मेहंदी का पौधा बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया। शायद उस दुकानदार ने अच्छी क्वालिटी का पौधा दिया होगा जो जल्दी से बड़ा हो जाए। फिर तीसरे दिन जब प्रिया उस पौधे के पास आती है तो वह पौधा प्रिया से भी ज्यादा लंबा हो चुका था। ये सब देखकर प्रिया बहुत ही डर जाती है। मुझे जल्दी से जाके ये सब माँ जी को बताना होगा। माँ जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए। पर हुआ क्या है? इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही है? अब चलिए तो मैं बताती हूँ। रिया के साथ उसके साथ गार्डन में जाती है। अरे ये क्या? ये पेड़ अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? पता नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा पौधा लाई थी और ये इतना बड़ा हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है और उस मेहंदी के पेड़ में बहुत सारे मेहंदी पैकेट लटक रहे थे। अरे माँ जी, ये तो मेहंदी के पैकेट हैं। डरो नहीं, मैं एक जादुई मेहंदी का पेड़ हूँ और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ, बल्कि सबकी मदद करता हूँ। माँ जी, ये तो बोल भी सकता है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। फिर वह जादुई पौधा सोने के सिक्कों की बारिश करने लगता है। अरे ये क्या? हमारे घर में तो सोने की बारिश हो रही है। मतलब हम करोड़पति बन चुके हैं। नहीं, अरबपति। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। सच में इस जादुई मेहंदी के पौधे ने तो कमाल ही कर दिया। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम दोनों इन पैसों का हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। आपका धन्यवाद। फिर वह पौधा वहाँ से गायब हो जाता है।
दोनों सास बहू बहुत ही खुश होती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।